हेलो बच्चों, कभी आपने सोचा है कि हमारी नेचर में, हमारी लाइफ में हर जगह एक सिस्टम है, एक डिसिप्लिन है। सनफ्लावर्स की पेटल्स या हनी बी का कोम, हर जगह एक फिक्स डिजाइन है या पैटर्न उसको कह देते हैं। मैथ में भी हम इन्हीं पैटर्न को समझते हैं ताकि हम प्रेडिक्ट कर सके व्हाट कम्स नेक्स्ट, यानी अगला नंबर क्या आने वाला है। चैप्टर 8 प्रेडिक्टिंग व्हाट कम्स नेक्स्ट, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशंस। चलिए कुछ बेसिक एग्जांपल देखते हैं जो आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़े हैं। अगर मैं लिखूं नेचुरल नंबर्स की 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, तो आप आराम से बता दोगे कि अगला नंबर 6 है, उसके बाद 7, फिर 8, क्योंकि यहां पर हमारा नंबर पिछले नंबर से 1 बड़ा है। ऐसे ही अगर मैं लिखूं ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स हमारे 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। इसमें भी आप बता दोगे कि अगला नंबर 9 आएगा, फिर 11, फिर 13, फिर 15। इवन नंबर्स का केस भी ऐसा ही है, 2, 4, 6, 8, 10। आफ्टर दैट 12, 14, 16, 18, 20 एंड सो ऑन चलता रहेगा हमारा। स्क्वायर नंबर्स, स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं? स्क्वायर नंबर में फर्स्ट नंबर हमारा है 1, जो 1 का स्क्वायर है। नेक्स्ट नंबर 4 जो 2 का स्क्वायर है। नेक्स्ट नंबर 9, देन 16, देन 25। You can easily tell the next number will be 36. That is square of 6. सभी किसी नंबर के स्क्वायर है। तो बच्चों सीक्वेंस क्या है? ए सीक्वेंस इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स। ऑर्डर्ड लिस्ट है नंबर्स की, किसी ऑर्डर में लगाए जाते हैं वो नंबर, उसको सीक्वेंस बोलते हैं। और प्रत्येक जो नंबर होता है उस सीक्वेंस के अंदर, उस लिस्ट के अंदर, उसको बोलते हैं टर्म। इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारे नंबर्स है, जैसे स्क्वायर नंबर्स की बात थी, 1 हमारा पहले नंबर पर है तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म। आफ्टर दैट 4 हमारा दूसरे नंबर पर है तो 4 हो गया हमारी सेकंड टर्म। 25 हो गया हमारी 1, 2, 3, 4 फिफ्थ टर्म। ये हो गया फिफ्थ टर्म। सभी टर्म्स है इवन नंबर के केस में 2 फर्स्ट टर्म, 4 सेकंड टर्म, 6 थर्ड टर्म, 8 फोर्थ टर्म और 10 फिफ्थ टर्म एंड सो ऑन। और जो डॉट लगे हैं, इन डॉट का मतलब क्या है? डॉट का मतलब है कि ये इनफाइनाइट सीरीज है। ये जो सीक्वेंस है हमारी रुकने नहीं वाली, ये इनफाइनाइट सीक्वेंस है। इसके बाद भी नंबर होंगे, 10 पे तो खत्म नहीं हो रहे इवन नंबर्स, 12, 14, 16, 18 एंड सो ऑन। अब एक मजेदार पैटर्न देखते हैं। ये पैटर्न है हमारा, इनको बोलते हैं ट्रायंगुलर नंबर्स। पहला जो नंबर है, पहला जो चित्र है, उसके अंदर एक डॉट है। उसके बाद नेक्स्ट फिगर में 1, 2, 3 डॉट्स है। 1 के नीचे 2 डॉट्स और ऐड कर दी तो 3 डॉट्स होगी। नेक्स्ट में 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। नंबर ऑफ डॉट्स 6। नेक्स्ट में 1, 3, 6 एंड 4 10। नंबर ऑफ डॉट 10। नेक्स्ट में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। नंबर ऑफ डॉट्स 15 है। ट्रायंगुलर नंबर बोलते हैं क्योंकि इन डॉट्स से एक ट्रायंगल की शेप बनती है। क्या बता सकते हो इसकी नेक्स्ट नंबर क्या आएगा इसी पैटर्न में? देखिए पहला नंबर हमारा 1 है, यानी कि ये सीक्वेंस की होगी पहली टर्म 1। 1 के अंदर ऐड किया 2, हमें मिल गया 3। 3 के अंदर ऐड किया 3, हमें मिल गया 6। 6 के अंदर 4 ऐड किया, हमें मिल गया 10। 10 के अंदर 5 ऐड किया, हमें मिल गया 50। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा हमारा? नंबर 15 में हम 6 ऐड कर देंगे, दैट इज 21। उससे नेक्स्ट नंबर 21 प्लस 7 दैट इज 28। नेक्स्ट नंबर में एक
एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है पिछले नंबर की बजाय। पहले में 2 ऐड हुए, नेक्स्ट में 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, ऐसे ही हमारे नंबर ऐड होते रहेंगे। इन नंबर्स को बोलते हैं ट्रायंगुलर नंबर्स। अब हर बार तो हम ऐसे डॉट्स बना के या प्लस करके या माइनस करके इतनी लंबी लिस्ट नहीं लिख सकते। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि इसका 50वीं टर्म क्या होगी या 100वीं टर्म क्या होगी या 200वीं टर्म क्या होगी, तब ये तो नहीं है कि हम लिखने बैठ जाएंगे कि प्लस करो जी, +2 किया, +3 किया, +4 किया। उसके लिए बनते हैं फिर फार्मूले होते हैं अलग अलग। अगर सीक्वेंस अलग है तो फार्मूला अलग है। तो फार्मूला कैसे बनता है? फार्मूला बनता है हमारा n पोजीशन के लिए। n को हम जब 1 रखेंगे तो हमारी फर्स्ट टर्म आ जाएगी, n को 2 रखेंगे हमारी सेकंड टर्म आ जाएगी। जैसे हम ओड नंबर्स का एग्जांपल लेते हैं, ओड नंबर्स है 1, 3, 5, 7, 9। उसके लिए जो फार्मूला बना हमारा दैट इज un इज इक्वल टू 2n - 1। un इज nth टर्म, इसको हम un भी लिख सकते हैं, इसको हम tn भी लिख देते हैं, टर्म nth टर्म। तो इसमें क्या बनेगा? इसका मतलब क्या फार्मूले का? इसका मतलब है जब हम यहाँ पर n इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे, व्हाट वी गेट? u1 इज इक्वल्स टू 2 × 1 - 1, दैट इज 2 - 1 इज 1। दैट इज आवर फर्स्ट टर्म ऑफ द ओड नंबर सीक्वेंस। इफ वी पुट 5, व्हाट वी गेट? 2 × 5 - 1। हमने n की जगह पे पुट किया, बाकी माइनस एज इट इज, n1 एज इट इज, 2 5 = 10 -1 इज इक्वल्स टू 9। तो 9 हमारी 5th टर्म है। अगर हमें बोल दे कि 50वीं टर्म निकालो, 50th टर्म फाइंड आउट करो, वी विल पुट n इज इक्वल्स टू 50। 2 × 50 - 1 दैट इज 100 - 1 इज 99। तो हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। फार्मूला बनेगा सबके लिए अलग। अगर इवन नंबर होगा उसके लिए फार्मूला क्या बनेगा? फाइंड करो क्या फार्मूला बनेगा। फॉर्मूला निकालने का एक और तरीका है जिसे हम बोलते हैं रिकर्सिव रूल। इसमें क्या होता है, अगर आपको अगली टर्म चाहिए तो आपको पिछली टर्म का पता होना ज़रूरी है। देखो सिंपल एक सीक्वेंस अगर हम सोचें, इवन नंबर्स की अगर हम बात करें 2, 4, 6, 8, अगर हम 2 ऐड कर रहे हैं सभी में, देन वी विल गेट द नेक्स्ट टर्म। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा? tn इज इक्वल्स टू tn - 1 + 2। मतलब कि अगर हमें सेकंड टर्म चाहिए तो फर्स्ट टर्म में 2 ऐड कर देंगे, हमें सेकंड टर्म मिल जाएगा। अगर हमें थर्ड टर्म चाहिए तो हम n की जगह 3 पुट कर देंगे। यहाँ पे अगर हमें t3 चाहिए, अगर हमें यहाँ पे, देन वी विल गेट 3 - 1 + 2 दैट इज t2 + 2। t2 हमारा है 4 + 2 इज इक्वल्स टू 6। तो ऐसे भी हम फार्मूले बना सकते हैं। एक फार्मूला है हमारा tn इज इक्वल्स टू tn - 1 + 3। इस फार्मूले का मतलब क्या है कि जो अगली टर्म बनेगी वो पिछली टर्म में 3 ऐड करके बनेगी। और इसी का सबसे बड़ा एक और फेमस एग्जांपल है जो है वीरहांक फिबोनाची सीक्वेंस। ये एक सीक्वेंस है, देखो कैसे है, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21। 21 नेक्स्ट नंबर क्या होगा? तो नेक्स्ट नंबर पता करने के लिए हमें पैटर्न पता होना चाहिए कि क्या रूल इन्होंने फॉलो किया है, नेक्स्ट नंबर कैसे निकला है हमारा पिछले नंबर में। तो ध्यान से देखिए, इन्होंने क्या किया, 1 में 1 ऐड कर रखा है, सिंपल। फर्स्ट टर्म इज 1, सेकंड टर्म इज 2। आफ्टर दैट 1 और 2 को ऐड किया, वी विल गेट 3। उसके बाद 3 और 5 को ऐड किया, हमें मिल गया 8। 5 और 8 को ऐड किया, हमें मिल गया 13। मतलब नेक्स्ट जो नंबर हमें मिल रहा है वो पिछले 2 टर्म्स को ऐड करके मिलेगा। तो इसका मतलब 21 के बाद क्या आएगा?
नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 21 के बाद 13 प्लस 21 यानी कि 34। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 21 प्लस 34 दैट इज 55। व्हाट विल बी नेक्स्ट नंबर? तो बच्चों ये था हमारा इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन। अगली वीडियो में हम इसकी पहले एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तब तक के लिए स्क्रीन पर दिए गए इस छोटे से क्वेश्चन के आंसर निकालो और जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ। क्वेश्चन है फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ इफ Tn इज इक्वल टू 3n माइनस 4। जो सिंपल है n इज इक्वल टू 1 पुट करो, फाइंड द वैल्यू, n इज इक्वल टू 2 पुट करो, फाइंड द वैल्यू, n इज इक्वल टू 3 पुट करो एंड फाइंड द वैल्यू। बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।